जय श्री राम बंधुओं, नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। अरे अफसोस इस बात का नहीं है जो धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस तो इस बात का है जो पढ़े लिखे लोग भी अंधा हो रहा है। हाँ? अरे गाय का धन गधा खा रहा है। ये परमार्थ का धन जो है स्वार्थ में लगाया जा रहा है। हाँ? देखो दुनिया की कैसी दशा हो गई, क्या विडंबना है संसार की। है? आज हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। पहले हिंसा से दूर हो। हिंदू का अर्थ होता है हिंसा से दूर रहना। जब तक हिंसा से दूर नहीं होगे तब तक हिंदू क्या। आज देखो गरीबों के प्रति जन वितरण प्रणाली में सरकार ने गरीबों के लिए, असहायों के लिए, बेसहारों के लिए एक गेहूं चावल की व्यवस्था करी है। लेकिन आज बड़े बड़े जो धनवान लोग हैं, जिनके बंगले हैं, कोठी है, कार है, महल है, 2 मंजिला है, कार है, सब कुछ है, वही पहले बोरा लेके जाएगा। वही बोरा लेके जाएगा जन वितरण प्रणाली में, और सबसे पहले उसी को मिलेगा। अच्छे अच्छे गेहूं, अच्छे अच्छे चावल पहले उसी को मिलेगा, उसके बाद ही गरीबों को मिलेगा। आज प्रधानमंत्री योजना के तहत ये जो मकान दिए जा रहे हैं, ये देखो गरीबों की झोपड़पट्टी यूं ही पड़ी है। लेकिन धनवान व्यक्तियों को, जमींदारों को, जो कोठी बंगले कार वाले लोग हैं, जिनके 4 चक्के हैं, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 10 व्हीलर है, उनके मकान पर मकान बनाए जा रहे हैं। आप देखते होंगे कहीं भी। देखो मंदिर के पुजारियों को देखो, जितनी आस्था भगवान में नहीं है उतनी आस्था ताले पर लगा हुआ है। ताले पर भगवान में आस्था नहीं है। उनके भीतर से पूछो, उनकी आत्मा से, उनके भीतर से पूछो, भगवान पर उतनी आस्था नहीं है, लेकिन मुद्रा पर आस्था है, व्यवसाय है, पैसे हैं, ताला पर कहीं कोई चोर न ले जाए। मंदिरों को देखियो, इन धर्म के नाम पर कितना बड़ा घोटालेबाजी हो रही है, कितना घोटाला कर रहा है, कितना अत्याचार अनाचार। एक पब्लिकों को, जनसहायों को, मूर्खों को, मूढ़ों को डराया जाता है, धर्म के नाम पर धमकाया जाता है, स्वर्ग नरक का मार्ग बताया जाता है? और अपना उल्लू सीधा करने पर लगा हुआ है, अपना माल हथियार पर लगा हुआ है। भगवान पर कोई भरोसा नहीं है, भरोसा है ताला पर। देखते हैं गरीबों के लिए जो सुविधाएं सरकार दी है, वो सुविधा गरीब को मिले ना मिले, पहले अमीरों को चाहिए। महल जिनके पास है, जो भरा है उसी को भर रहा है, जो खाली है, जो जरूरतमंद है, वो तो ये सारी सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। इस कड़ाके की ठंडी के महीने में कोई सेठ साहूकार आके जहां कहा, ये जहां मंदिर पर, शिवालयों पर, धर्म स्थलों पर जाकर गरीबों को कंबल बांटते हैं। गरीब के पहुंचने के पहले अमीर लोग पहुंच करके और सबको पागल करके कर देते हैं, पीछे रहो, पीछे रहो। आगे चल के वो कंबल, अपने लिए कंबल लेते हैं। गरीबों को कौन पूछता है? जरूरतमंदों को कौन पूछता है? जरूरतमंदों को कोई नहीं पूछता। सारे गरीब का हक लेकर, सारे गरीबों की रोटी छीन कर खाने वाले अमीर, जिनके सारे के सारे जायदाद पड़े हुए हैं, महल पड़े हैं, गाड़ी घोड़ा कार मोटर गाड़ी क्या क्या पड़ी है, गरीबों का हक वही पहले खाता है। सरकार के दिए हुए अनाज, गेहूं चावल सबसे पहले जाके जन वितरण प्रणाली में वही लेगा। सारी सुविधाएं अमीरों को मिलता है। आज वृद्धा पेंशन की बात करें तो 60 बरस, 65, 70 बरस हो गए जिन गरीबों को उस वृद्धा पेंशन से वो वंचित हैं। और 40 बरस, 50, 40, 50, 35 बरस वालों को भी मैंने देखा है जो वृद्धा पेंशन की सुविधा दी जा रही है, मिलता है। आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं, अपने गांव में, समाज में देखते होंगे,
ये बिहार तो बीमार बनने जा रहा है, बीमार हो गया। गरीबों की झोपड़पट्टी यूं ही पड़ी रह गई और अमीरों के आलीशान मकान बनते रह गए। देखने में आता है, देख लो भाइयों, सारे लोग देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता हूं। इसीलिए कहता हूं, गाय का धन गधा खा रहा है, परमार्थ का धन स्वार्थ में लगाया जा रहा है। अफसोस इस बात का नहीं है जो धर्म का धंधा हो रहा है, अरे अफसोस तो इस बात का है जो पढ़े लिखे लोग भी अंधा हो रहा है। हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंसा से दूर रहना। जब तक हिंसात्मक कर्म करते रहोगे तो फिर हिंदू की चर्चा हट जाती है वहां से। हिंदू की चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं, पहले हिंसा से दूर हो जाओ। अपने ये कर्म को देखो, ये वंचित हुए गरीब बेसहारों, जो जरूरतमंद है, जिनको हर चीजों की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है, उनके तो मिलते नहीं। और जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो संघ महासंघ की पूंजी रखे हुए हैं, जिनके बैंक में पड़े हुए करोड़ के करोड़ रुपए हैं, जिनके घर में खजाने भरे हुए हैं, जिनके जायदाद पड़े हुए हैं, जो सरकारी जमीन पर जितने जो ने अतिक्रमण किया है, उनकी चर्चा नहीं हो रही है। जो बिघा का बिघा, 10 बिघा, 5 बिघा, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा रखे हुए हैं, उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन जो 4 धूर, 2 धूर, 1 कदम, 2 कदम, 10 गज, 5 गज जो रखे हैं, उन पर सबकी अंगुलियां उठ रही है, सबकी अंगुलियां उठ रही है। लेकिन वो अमीर लोग जो पूरे जायदाद बना रखा है, अपने बपौती संपत्ति समझ लिया है, इस सरकारी जमीन को उसकी तरफ कोई इशारा करने वाला नहीं है। आप देखते होंगे, आज तो हमारे वो सम्राट चौधरी बुलडोजर चला रहे हैं और वो कह रहे हैं जो हमें सूचना दो, हमें सूचना दो। अरे सूचना कौन देगा? आज नशा मुक्ति का अभियान चल रहा है, बिजली के हर पोल पे लिखा हुआ है, इस नंबर पर टोल फ्री आप फोन करो, मैं आपका नाम गुप्त रखूंगा। उन माफियाओं को, उन जो है क्या कहते हैं, वो दारू ढोने वाले को, गांजा ढोने वाले को, तस्करी करने वाले को पता बताओ। आज जो सरकारी जमीन जिसने हड़प लिया है उसका पता बताओ। अरे पता कौन बताएगा? आप तो सब कुछ जान रहे हो, आपके पास सारा दस्तावेज है, कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितनी संपत्ति है, कौन तस्कर है, कौन दारू ढो रहा है, कौन गांजा ढो रहा है, कौन काला बाजारी कर रहा है, आपके पास तो सारा रिकॉर्ड है। फिर आपस में आप झगड़ा लगाना चाहते हो, आपस में खून खराबा करवाना चाहते हो, फिर कौन बताएगा? साढ़े बिजली के पोल पर लिखा हुआ है, तस्करी करने वाले का नाम बताओ, पता बताओ, सरकारी जमीन हड़पने वाले को पता बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? किसे जानकारी है? किसे उन अत्याचारों के हाथ, वो न्यायों के अताताइयों के द्वारा किसे अब खून होना है, किसको मरना है, वो तो आप जानो। आप सरकार है, आपके पास सब कुछ रिकॉर्ड है, सब कुछ जानते हैं, सारा दस्तावेज है, इसलिए तो मैंने बनाया आपको सरकार। तो फिर बताएगा कौन? यहां तो काला बाजारी से छुट्टी नहीं है, काला धन। आज 200 वर्ष पहले सुना है, अरे काजल की कोठली में कैसा भी जतन करो, काजल का दाग भाई लगे ही लगे, है ना? जो चोर चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। ये कलयुग है, काला धन और काला मन से भरा हुआ है। शायद इसकी सफाई करने वाला इस संसार में कोई जन्म नहीं दिया। भगवान राम ने भी कहा था, निस्सरहीन करो वहीं भुजा उठाई विशाल। भगवान से भी संभव नहीं हुआ तो इस साधारण मनुष्य कैसे क्या कर सकता है? इसलिए मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जहां तहां भेज दीजिए। तो ये मैं बाबा यदुवीर दास आपसे क्या कह रहा हूं और ये तथ्य क्या है, जो गरीबों का, जो बेसहारों का जो हाल हो रहा है, वो समझे इस कलयुग में किसी का हाल नहीं। चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। ये देखो भाई, वर्तमान समय मंदिरों में के अंदर में बाहर बैठा कर गरीबों के बच्चे कटोरे लेकर के चुपचाप दबके हुए बैठे रहते हैं।
और सारे भोग पत्थर को लगाया जा रहा है। पत्थर के सामने दुनिया भर की संपत्ति दी जा रही है। खाने की चीज हो, रखने की चीज हो, पैसे हो, जो भी हो, कपड़े हो, कम्बल हो, गरीबों को नहीं मिल पा रहा है, अमीरों को मिल पा रहा है। जिसकी इच्छा होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखो, जिसमें दबंगता है वही सारे संपत्ति का मालिक बन बैठा हुआ है। चलिए वीडियो लंबा होगा, अगले वीडियो में मैं आप लोगों से 2 बातें करूंगा। आप शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। जय सिया राम।